हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि लॉर्ड हनुमान जी के क्या मैसेज हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। चलिए देखते हैं कि बजरंगबली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या वार्निंग है। चलिए इकट्ठा देखने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। एंड तक ज़रूर बने रहिए। एंड सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं उनके नाम का। लेट्स सी। सहस्रार, तमस, कृष्णा, ब्यूटिफुल, रजस, बुद्धि। ओ वाओ, देखिए हम हनुमान जी की रीडिंग कर रहे हैं, उनका कार्ड उछल के आया है, आपने देखा? मणिपुर, पित्त, गणेश, ब्यूटिफुल, ब्रह्म, अहिंसा। आज आपको पता है आपकी रीडिंग में आज फेमिनिन एनर्जी नहीं है। मतलब हम जो बात करते हैं अक्सर करके देवियों की एनर्जी आती है, बट आज जो एनर्जी आई है वो कृष्णा की है, ब्रह्मा की है, गणेश की है और हनुमान जी की है। हनुमान जी खुद आए हैं अपनी रीडिंग में, अपना प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन करवाने के लिए रीडिंग में खुद निकल कर आए हैं। ये कार्ड ना है जो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई इस वक्त में उनकी प्रेजेंस यहीं पर है। तो सबसे पहले शुरू हो जाओ। जय श्री राम का नारा आप लगा सकते हो कमेंट सेक्शन में, मतलब लिख सकते हो जय श्री राम या सीताराम या फिर जय बजरंगबली, जो भी आपको लिखना है। लेकिन ग्रैटिट्यूड लिखे पहले आप रीडिंग सुनने के जस्ट पहले। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो आज कृष्णा भी आए हैं, हनुमान जी भी आए हैं, ब्रह्मा भी आए हैं, गणेश भी आए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये कार्ड्स कुछ अभी यहाँ ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ना यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो और आपका सहस्रार कनेक्ट हो चुका है। जब मैं आपको बात करती हूँ सहस्रार की, तो मैं आपकी बात करती हूँ कि अब आप डायरेक्ट चैनल को रिसीव करोगे, मतलब डायरेक्ट मैसेजेस को रिसीव करोगे। ठीक है, आप डायरेक्ट मैसेजेस चैनल कर सकते हो। जैसे अगर आपको, जैसे आप कोई चीज़ जानना चाहते हो, ठीक है, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो अभी क्या करना होता है कि आप किसी तीसरे व्यक्ति को माध्यम बनाते हो। ठीक है, किसी व्यक्ति के थ्रू आप जानते हो कि परमात्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं, या परमात्मा का क्या संदेश है, या परमात्मा की क्या गाइडेंस है। आप किसी मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, किसी माध्यम का आप यूज़ कर रहे हो जानने के लिए, क्योंकि आपका खुद का क्राउन चक्रा एक्टिव नहीं है। तो आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है जो आपको पता है कि यूनिवर्स के मैसेज क्या हैं, डिवाइन के मैसेज क्या हैं, आपके पार्टनर के मैसेज क्या हैं। ठीक है, आपको चैनलिंग नहीं होती क्योंकि, है ना। लेकिन जब आपका सहस्रार जागृत होता है, जब आपके क्राउन चक्र एक्टिव होता है, तो आप यूनिवर्स के डायरेक्ट मैसेजेस को रिसीव करते हो। यूनिवर्स की डायरेक्ट चैनलिंग आपको होती है। जैसे यूनिवर्स आपको अपने शब्दों में चीज़ें बता रहे हों और फिर उन आपसे कहा जाता है कि वो आप कन्वे करें। ठीक है, आपको मीडियम बनाया जाता है 3D और 5D के बीच में।
आपने 5D से मैसेजेस लिए और 3D में आपने दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सहस्रार जिनका एक्टिव होता है या क्राउन चक्रा जिनका एक्टिव होता है वो यूनिवर्स के डायरेक्ट मैसेजेस को रिसीव करते हैं। और मतलब क्योंकि देखो यूनिवर्स डायरेक्ट आकर आपसे बात नहीं करते, ठीक है ना, वो डायरेक्ट आकर आपसे बात नहीं करते, सबको ये चीज़ मालूम है। अगर यूनिवर्स डायरेक्ट बात कर रहे होते तो मज़ा ही आ जाता। तो वो कुछ बंदे चुनते हैं जिन्हें हम चोजन वंस कहते हैं, जो यूनिवर्स की चैनलिंग आपको देते हैं, यूनिवर्स के मैसेजेस आपको ट्रांसफ़र करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक आपको ज़रूरत रहती है कि कोई आपकी मदद करे या कोई आपको बताए या किसी की चैनलिंग आप सुनते हो, लेकिन जब आपका खुद का क्राउन चक्र एक्टिव होता है तो आप डायरेक्ट यूनिवर्स के मैसेजेस को रिसीव करते हो और उन्हें सुन भी पाते हो और उनको अप्लाई भी कर पाते हो। तो हनुमान जी बाबा ना चाहते हैं कि आपका सहस्रार एक्टिव हो जाए, आपको डायरेक्ट यूनिवर्स की चैनलिंग होने लगे, यूनिवर्स से आप कनेक्शन बनाएं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पार्टनर से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यूनिवर्स चाहता है कि आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं। बजरंगबली चाहते हैं कि आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं, ताकि वो जो बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो डायरेक्ट आपको बता सकें, ठीक है, किसी माध्यम की आपको ज़रूरत ना पड़े। सेकेंड कार्ड है मणिपुर। मणिपुर का कार्ड आ रहा है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी आ रही है आपके सोलर प्लेक्सस एनर्जी, ठीक है। तो सोलर प्लेक्सस को यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस चक्र पर आपको काम करना है, सोलर प्लेक्सस पे भी, क्योंकि देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा आलस में रहते हैं, फुर्ती नहीं है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आपको नींद आती है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा थका थका टायर्ड महसूस करते हैं, एनर्जी की आपको बहुत कमी लगती है, तो आपके लिए मैसेज है कि आप मणिपुर पे काम करें। और देखिए आप रजस और तमस, ये 2 तरीके के गुण होते हैं जिनको आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए लेट गो करो, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाले जो एनर्जी होती है ना, इस तरीके का खाना खाना, इस तरीके का बिहेवियर रखना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आपको एनर्जी से कनेक्ट होने में रोकती हैं। मतलब यहाँ पर ऐसे समझने की कोशिश करो कि जब आप यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अलाइन करना चाहते हो, उनसे कनेक्ट होना चाहते हो, तो आपका जितना हो सके सात्विक रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से आप जल्दी कनेक्ट होगे, ठीक है। नहीं तो आप कनेक्ट तो होगे लेकिन थोड़ा समय लेकर, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी है कि आप जितना अच्छा फूड खाते हैं, नहीं सतत फूड जिसे हम बोलते हैं, सात्विक खाना, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इस चीज़ में, जो मैंने अपनी रीडिंग में कई बार गाइड किया हुआ है, तो उसका मैसेज भी आपके लिए आता है। इसके अलावा आपको अपने अंदर जल और अग्नि दोनों तत्व को बैलेंस करने का मैसेज आ रहा है, यानी कि अपने अंदर जल तत्व को और अग्नि तत्व को इक्वली बैलेंस करें। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट करती है, ठीक है, तो पानी की मात्रा उसमें बराबर रखें बॉडी के अंदर, ठीक है, पानी पिएँ काफ़ी ज़्यादा। और आपको बहुत ज़्यादा अगर आपकी बॉडी ठंडी रहती है और आप मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर इमोशंस बह-बह के ऊपर आ रहे हैं, इमोशनल ड्रीम्स आपको आते हैं, ठीक है, आपको नदी, पानी, झरनों के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपके अंदर ये है कि आप अपनी थोड़ी फायर एनर्जी को बढ़ाएँ। मतलब दोनों ही एनर्जीज़ को बैलेंस करने का मैसेज आपके अंदर आया, फायर एंड वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यिन और यांग भी कई बार आपको इसी के लिए दिखता है, ठीक है। कई बार आपको जो यिन और यांग का साइन दिखता है, 6-9 नंबर दिखता है, वो भी कई बार आपको ये बता रहा होता है कि अपने अंदर की मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो, अपने अंदर के अग्नि और जल तत्व को बैलेंस करो, ठीक है ना। यहाँ पर एनर्जी आ रही है रजस की और गणेश भगवान गणेश की, ठीक है। यहाँ पर रूट चक्रा की एनर्जी मेरे को फील हो रही है। तो रूट चक्र हील करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया, आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको रूट चक्रा की हीलिंग के लिए करनी चाहिए। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप गणेश साधना कर लो, अभी तो गणपति जी गए हैं, ठीक है। जिनको भी अपना रूट चक्र हील करना है, अगर वो मेडिटेशन नहीं कर सकते, चक्रा हीलिंग नहीं कर सकते, तो वो वहाँ जो भी परमात्मा विराजमान होते हैं, जिस जिस चक्र पे जो परमात्मा विराजमान होते हैं, आप उनकी साधना उठा सकते हो। उनकी साधना करने से भी आपका वो पर्टिकुलर चक्र हील होता है, आप उनको बोलें कि आपका वो चक्र हील करें, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान गणेश की भी एनर्जी है जो दिखा रही है कि आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से हट रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ के अंदर बने हुए थे बहुत तेज़ी से हट रहे हैं। बुद्धि की एनर्जी है, ब्रह्म की एनर्जी है। अगेन आपका जो सहस्रार है आपको वहीं से कनेक्ट करता है, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करता है, जो आपको बहुत ज्ञान देता है, तो आपकी बुद्धि भी बढ़ रही है। और बुद्धि के दाता तो लॉर्ड हनुमान जी खुद ही है, ठीक है। वो अपनी प्रेजेंस आपको शो करा रहे हैं यहाँ पर, तो वो खुद ही बुद्धि के सबसे बड़े देवता है, ठीक है। बल बुद्धि विद्या देहु मई हरव कलेश विकार, कलेशों को हरने वाले, ठीक है ना। ये लॉर्ड हनुमान जी के मैसेज है कि इन चीज़ों पर आपको काम करना है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग उनकी तरफ से क्या है। सरेंडर, पाथ,
पीस, अनएक्सपेक्टेड, ब्यूटी, एसेसिंग, ओके। यहाँ पर और वो आपको क्या बताना चाहते हैं, वो आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप सरेंडर करें, ठीक है, आप सरेंडर करें, जो चीज़ आपसे नहीं हैंडल हो रही आप तत्काल सरेंडर करें। इस यात्रा में वो आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ आप नहीं संभाल पाते हो, जो भी चीज़ आपको लगता है कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मुझसे नहीं ये चीज़ हो पाएगी, मुझे इस चीज़ से डर लगता है, डर सरेंडर कर दो, मुझे ये काम करने से डर लगता है, सरेंडर कर दो, यूनिवर्स मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, सरेंडर कर दो, यूनिवर्स मुझसे ये चीज़ नहीं हो पा रही, सरेंडर कर दो। जो भी चीज़ आपसे नहीं हो पा रही आप उसे सरेंडर करें, तत्काल सरेंडर करें। ये बजरंगबली का आपको मैसेज निकल कर आ रहा है, क्योंकि आप जो चीज़ नहीं संभाल पा रहे हो इसका मतलब है कि परमात्मा संभाल लेंगे उस चीज़ को। दूसरा, अपनी अच्छाई पे, अपनी खूबसूरती पे, अपने किसी भी चीज़ पर आपको डाउट करने के लिए वो मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, तो अपनी किसी भी चीज़ को लेकर डाउट ना करें कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझे ये, अगर मेरे अंदर ये और होता तो मैं और अच्छा लगता, अगर ऐसा और होता तो और अच्छा लगता। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंसान हैं। आप में से अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अक्सर करके ऐसे बोलते रहते हैं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, तभी मुझे दुःख मिला है, सभी लोग मुझे पीड़ा देते हैं क्योंकि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं एक ढंग का इंसान नहीं हूँ। आपके बजरंगबली कह रहे हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और अपने बजरंगबली को तो आप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं आप उन्हें। इसके अलावा वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपको जो पाथ दे रहे हैं उस पर बिना डरे चलो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। डर आता है आप सरेंडर करो, ठीक है, आप बिना डरे चलो। हमने जो पाथ दिया है ना, बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, सीधी बात है कि अगर हम आपको कोई पाथ दे रहे हैं, कहीं तक आपको लेकर जा रहे हैं, तो हमारी प्लानिंग वर्क कर रही है, आप उस पाथ पर चलें, ठीक है, बिना डरे चलें। ये उनका मैसेज आपके लिए आ रहा है। इसके अलावा वो आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी आपकी शांति के बीच में आता है या जो आपकी शांति को भंग करता है उसे रिलीज़, ठीक है, पीस के नीचे रिलीज़ का कार्ड आया है। ये कार्ड बात कर रहा है कि जो भी शांति के बीच में आए या शांति भंग करे आपके दिमाग की, संतुलन आपका हिलाए, आपका मानसिक संतुलन हिला दे, ठीक है, उसको रिलीज़, उसको हटा दो लाइफ से, ठीक है। क्लियर कट मैसेज है। टॉक्सिक लोगों को स्पिरिचुअल पाथ पर साथ में लेकर चलने के लिए यूनिवर्स हमेशा मना करता है। कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, उसी तरीके से अगर आप टॉक्सिक लोगों के बीच में रहेंगे तो आप भी टॉक्सिक हो जाएंगे। आप जहाँ रहते हैं वहीं हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है बजरंगबली का कि अपनी शांति के बीच में जो भी आए उसे हटा दो, ठीक है। हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें मार वार दो, अपनी लाइफ से लड़ाई झगड़ा करके बाहर निकाल दो। हटाने का मतलब है कि बात करना कम कर दो, इंटरेस्ट लेना कम कर दो। आपसे अगर 10 बातें करता है तो आप एक बात का रिप्लाई कर दो, ठीक है, धीरे-धीरे वो खुद ही हट जाएगा। जब आपको किसी को लाइफ से हटाना होता है ना, तो डायरेक्ट नहीं बोलना होता है कि तुम हट जाओ मेरी लाइफ से, ठीक है। आपको अपने बिहेवियर को थोड़ा बदलना होता है, धीरे-धीरे उसका इंटरेस्ट या आपका इंटरेस्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगा, तो बातचीत वहीं पे बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हटाना है, पता चले फिर आप लड़ने लग जाओ, झगड़ने लग जाओ कि हट जाओ मेरी लाइफ से, तुम मेरी शांति भंग करते हो, निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, ठीक है, ऐसे नहीं हटाना है, ओके। यहाँ पर एनर्जी आ रही है अनएक्सपेक्टेड एंड पेशेंस। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी बजरंगबली कह रहे हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में बहुत जल्दी घटित होने वाला है, और उसके लिए आप पेशेंस रखिए। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना आपने पहले नहीं की होगी, और आप सोच भी नहीं रहे होंगे कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी के अंदर होने वाला है, ठीक है। पेशेंस रखो, उन्होंने आपके लिए कुछ सोच कर रखा है, पेशेंस रखो, पेशेंस बना कर रखो। टैरो से देखते हैं हम।
बजरंगबली कह रहे हैं जो आपकी लाइफ से भागना चाहता हो उसे भगा दो अपनी लाइफ से, ठीक है। जो आपसे भाग रहा हो, आपसे भागने की कोशिश करता हो या आपको समझता ना हो, आपकी अच्छाई पे शक करता हो, आपको बार बार डाउट्स में डालता हो, आप पर बार बार डाउट करता हो, आप पर शक करता हो, उसे अपनी लाइफ से भागने दो। अगर कोई आपसे भाग रहा है तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। ये बजरंगबली का मैसेज है आपके लिए, ठीक है। उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करो, कतई पकड़ने की कोशिश नहीं करो, नहीं तो फिर बजरंगबली आपको हिट कर देंगे। हिट करने का मतलब है कि वो कहीं न कहीं आपको फिर लर्निंग देंगे बहुत तगड़ी वाली, कि आपको समझ में नहीं आता है कि जब एक बार कहा है कि कोई रस्सी है, आपने तेज़ी से हाथ में पकड़ रखी है, तो वो रस्सी आपका हाथ काट देगी, ठीक है, अगर आपने उसे सही समय पर नहीं छोड़ा, ठीक है। तो अगर आपको कोई रस्सी पकड़ने पर दर्द हो रहा है बहुत तेज़ और आपका हाथ कट रहा है, तो उसे छोड़ दो, नहीं तो आपका हाथ कट जाएगा। तो वही एनर्जी आ रही है कि आप में से कुछ लोग जो किसी व्यक्ति विशेष को अगर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो इंसान आपसे भाग रहा है, परमात्मा कह रहे हैं भागने दो। अगर आपकी किस्मत का है तो आपको अ कहीं से भी मिलेगा, और ऐसे नहीं उसको सुधार कर लेकर आएँगे। लेकिन अगर आपका नहीं है और आपसे भाग रहा है तो भागने दो भई, कुछ बेहतर वेट कर रहा है। दूसरा मैसेज है कि आपके जीत के शंखनाद होने वाले हैं, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई जो आपकी सक्सेस को, ग्रोथ को दिखा रही है। अगर आप ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ माँग रहे हैं, तो डेफ़िनेटली एक बड़ी ग्रोथ आपको उसमें देखने मिलने वाली है। आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिलने वाली है। आपकी करियर से रिलेटेड मैसेज है कि सक्सेसफुल होने वाले हो बहुत जल्दी, हैंग सिचुएशन से बाहर निकलोगे। आपको हैंग पता है, यूनिवर्स कह रहे हैं, आपके बजरंगबली कह रहे हैं कि आप हैंग्ड इसलिए नहीं है क्योंकि हमने आपको हैंग्ड करके रखा है। आप हैंग्ड इसलिए हैं क्योंकि आप किसी व्यक्ति विशेष के पीछे भाग रहे हैं जो आपसे भाग रहा है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे भाग रहा है और कोई आपकी प्यार की कदर नहीं कर रहा, कोई नहीं समझ रहा कि आप कितने पॉजिटिव इंसान हैं, कोई नहीं समझ रहा कि आपकी ज़िंदगी में आप क्या हैं, कोई अगर आप हीरे को भी ठोकर मार रहा, तो काहे उसके पीछे पड़ने जा रहे हो? क्यों उसके पीछे पड़ रहे हो? क्यों जा रहे हो भाई उस व्यक्ति के विशेष के पीछे? देखो क्या कार्ड्स आए हैं। ये हो आप, ठीक है, ये हो आप, और आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? फिर वो कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसे ही किया ना तो आपको और चोट खिलवाएँगे फिर, ठीक है ना? आप चोट खाओगे फिर। 9 ऑफ सॉर्ड्स, हैंगमैन, फिर आपके कामों में डिले होते हैं तो आप कहते हो यूनिवर्स डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपनी चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी रखने की बजाय ऐसे लोगों को जगह दे रहे हो जो आपके लिए ऑलरेडी नेगेटिव हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहे हैं कि जो इंसान आपसे भाग रहा है उसे भागने दो। उसके पीछे मत पड़ो, उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे मनाने की कोशिश मत करो, अपना काम करो, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बजरंगबली आपसे रुष्ट हो जाएँगे, फिर वो आपको लर्निंग देंगे, ठीक है ना? आपके लिए आपकी जीत के शंखनाद हो रहा है, अपनी जीत को क्लेम करें, ठीक है? सक्सेसफुल हो जाएँ, अपने करियर में ही आगे बढ़ जाएँ। अगर कोई व्यक्ति विशेष आपको नहीं समझ रहा है तो करियर तो कम से कम आप ग्रो करा ही सकते हैं। ठीक है ना? और कोई अपॉर्च्युनिटी का अगर आप वेट कर रहे हैं तो आपके पास आ रही है, ठीक है, करियर में। लेकिन अगर कोई पार्टनर की बात अगर आप कर रहे हो तो परमात्मा कह रहे हैं उसको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है, उसको समझाने की ज़रूरत है, उसके पीछे भागने की आपको ज़रूरत तो कतई नहीं है, ओके। तो ये आपके लिए रीडिंग है, ये बजरंगबली के मैसेज हैं। डेफ़िनिटली इस रीडिंग को क्लेम करेंगे आप और आप समझ जाएँगे कि आपको क्या करना है। बार-बार परमात्मा एक ही चीज़ को समझाते हैं, फिर आपको तगड़ा वाला तोड़ते हैं। तो समझ जाओ, पहली पहली बार में समझ जाया करो, ओके। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।